विपिन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अब ठाकुर जी घर घर में जा रहे हैं। गोपिकाएं अपने हाथ से माखन निकाल कर रखती हैं। ग्वालन मन इच्छा कर पूर्ण आप भजे ब्रज खोरी। मन में ये विचार करत हरि ब्रज के घर घर जाओ। गोकुल जन्म लियो सुख कारण अब सबके माखन खाओ। चले गोपिकाएं अपने हाथों से माखन निकाल कर रखती हैं। ठाकुर जी गए, बड़े प्रेम से निवेदित करती हैं गोपिकाएं, प्रभु सेवन करते हैं। कुछ गोपिकाओं ने पकड़ दिया, ए लल्ला माखन का लोंदा लेगा? बोले हाँ। बोले कुछ गाकर दिखा। फिर ठाकुर जी गुनगुनाते हैं, अपने हाथों से गोपिकाएं माखन देती हैं। छाछ पिएगा? 8-10 गोपिकाएं बोले छाछ पियोगा? बोले हाँ दे। और देने लगी तो पीछे खींच लिया। बोले कन्हैया, बोले पीछे क्यों कर लिया, छाछ दीजो ना। बोले हे कन्हैया, छाछ पिएगा तो थोड़ा ठुमका मार कर दिखा। हे गोपिका, मुझे नाचना ना आवे। अरे वारे कन्हैया, तुम्ही ने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। तुमने तो सारे ब्रह्मांड को नचा रखा और कन्हैया आज हम तुम्हें नचाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, दिनेश गणेश महेश जिसको निरंतर ध्यान लगावे वही हरिया की छरी गोपिकन के छाछ के लिए नाच नचावे। छाछ के लिए भगवान नाच रहे। त्रिभुवन नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज श्री कृष्ण। बड़े बड़े देवतागण जिनकी स्तुतियां करते थकते नहीं हैं, वेद जिनकी बात करते करते थक जाते हैं और अंत में नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं, प्रभु हम कुछ नहीं कह पाएंगे। वही श्री कृष्ण बाल छवि क्या लौकिक गोपिकाओं की छाछ के लिए ठुमका मार मार कर नाच रहे हैं। पूरा आनंद उत्सव हो रहा है। अब तो एक एक घर में बात चलने लगी है, वो नंद नंदन आते हैं, कब आवे कब चोरी कर कर ले जावे, कानों कान खबर ना लगे, पहुंच जावे किसी भी घर में। और जहां माखन ना मिले तो मटकियां तोड़कर आ जाए। गोपिकाएं शिकायत लेकर जाती हैं, बोली तो लल्ला बड़ा शरारती हो गया, मटकियां तोड़ने लगा। अभी तो माखन चुरावे अब मटकियां भी तोड़े। और कन्हैया को मैया बोले तो कन्हैया बोले मैया ये सब झूठ बोले, यही बुलावे। एक हाथ तो झाली दे के प्यारे देवर वाणी कह के बुलाती हैं, खुद निमंत्रण देवे, खुद खिलावे और इल्जाम हम पर लगावे। हम तो बड़े शरीफ है मैया, हम तो न चोरी करें। एक दिन सुबह सुबह पहुंच गए 5 बजे। ले रात को भी सब्र नहीं था। सुबह सुबह 5 बजे मनसुखा दामाजी मधुमंगल गए कन्हैया के संग में चकसोली गांव। ब्रज का गांव है चकसोली। और उस गोपिका के घर का द्वार खटखटाया 5 बजे। सबको छिपा दिए, हे मधुमंगल मनसुखा छिप जाओ। छिप गए, द्वार खटखटाया, गोपिका बाहर आई। हे कन्हैया तू इतने सुबह यहाँ पर? बोले हाँ गोपिका। बोले क्यों? बोले गोपिका हमारे घर में ना थोड़े साधु आए हैं। बोले अच्छा। बोले फिर मैया ने भेजी। बोले मैया ने तेरे को क्यों भेजी? बोले इसलिए गोपिका, मैया चाहती है साधुओं की सेवा ताजे माखन से हो, और तू तो जानती मेरी मैया तो रात को निकाल के रख देवे। तो मैया ने कहा जा लल्ला चकसोली गांव की गोपिका के पास जा, वो सुबह सुबह माखन निकाल कर रखती है, उससे कहना 1 मटकी माखन दे दे, संत सेवा हो जाएगी, बदले में 2 लुटा दूंगी। गोपिका भीतर गई, 1 मटकी माखन मिश्री भी संग में ले आई। लेकर नैया मैया को जाकर कहियो ये मेरी तरफ से संत सेवा हो जाएगी, वापिस नहीं लौटाना। कन्हैया ठीक है गोपिका, मैया से कह दूंगा। और गोपिका ने द्वार बंद किया और कन्हैया ने सबको वहीं बुला लिया। बोले ए मधुमंगल मनसुखा यहीं बैठो। उसी के द्वार के बाहर बैठ गए और देने लगे माखन खाओ मिश्री खाओ। और सब ग्वाल बाल माखन। अब माखन खावे तो माखन तो कोमल, और जब मिश्री खावे तो टुकर टुकर की आवाज आए। अब भीतर बैठी गोपिका लगे बाहर कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले वैसे भ्रम होगा। और फिर ग्वाल बाल माखन खावे, फिर मिश्री खावे, फिर टुकर टुकर की आवाज आवे। बोले यहाँ दाल कुछ काली है, कुछ गड़बड़ है, देखना चाहिए। और जैसे गोपिका बाहर आई, द्वार खोला तो क्या देखा, नंद नंदन ग्वाल बालों के साथ यहीं बैठे हैं। बोल वृंदावन बिहारी। कन्हैया ने थोड़ा कड़क होकर कहा ये कन्हैया ये सब क्या है, ये तेरे साधु? कन्हैया देखा गोपी थोड़ी कड़क है। बोले ए गोपिका संभल कर बात करियो। बोले क्यों?
तूने मुझे कहा साधुओं के लिए माखन चाहिए, ये तेरे साधु। बोले ये भी साधु हैं। बोले ये कौन से साधु हैं? बोले ये मेरे नागे साधु हैं। इतना कहा और गोविंद दौड़ गए अपने ग्वाल बालों को लेकर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोली नंद कंद भगवान की जय। पूरे ब्रज में बात चल रही है। वो माखन चोर आता है, वो चित्त चोर आता है, बेसुध करके चले जाता है, बाबरा सा बना के रख दिया सबको। हमें तो बाबरिया बनाए गयो रे, खबर नहीं लगती कब आवे। जो चलिया आनंद को, जो चलिया। और कैसी अवस्था? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हमारे अंग विभूति। जो चलिया नंद को। आप गाओ। आप तो खावे माखन मिश्री। बोलो आप तो खावे माखन, हमें तो उपवास कराए गयो रे, हमें तो उपवास। जो चलिया नंद को, जो चलिया नंद को, हमें तो बावरिया। जो चलिया नंद को। कोई पकड़ नहीं पाया कन्हैया को। तो एक उत्कला नाम की गोपिका पति से कहती सुबह सुबह, बोले देखिए जी आज सांझ तक कन्हैया को पकड़ कर बताऊंगी। बोले इस भ्रम में मत रहे, उसे एक ही बंधन बांध सकता है। बोले कौन सा? इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध ले। और कोई बंधन नहीं है जो कन्हैया को बांध पाए प्रेम के सिवा। लेकिन कहा मानने वाली? बोले देखिएगा सब बंदोबस्त कर लिया है, सांझ तक कन्हैया को बांधूंगी, सब ब्रजवासियों को बुलाऊंगी, देखो रंगे हाथ चोर को पकड़ा है। पति ने बड़ा समझाया, अरे पगली बाबरी मत बन, इस अहम को छोड़ दे, मेरे गोविंद को प्रेम के सिवा को बंधन नहीं बांध सकता। लेकिन नहीं मानी। बोले नहीं देखिएगा साझ होगी बांध कर बताऊंगा। पति समझा कर चला गया। बोले करके देख लेना। पूरा प्रबंध कर लिया, रस्सी रख ली और छीके पर माखन रख लिए और फिर बुला भी रही है, प्रभु आइए। और नंद नंदन मध्याह्न के वक्त में, दोपहर के वक्त में ग्वाल बालों को संग लिया और गोपिका के घर में जा रहे हैं। और देख रही है गोपिका, और जैसे देखा नंद नंदन के स्वरूप को, कहाँ होश, इतना सुंदर स्वरूप, क्या अलौकिक चितवन ठाकुर जी की। वो कोड़ों कोड़ों सूर्य के समान तेज जगमगा रहा है। आनंदित हो गई गोपिका। एक पल के तो भूल ही गई किस लिए बैठी, फिर याद आई। इधर टोली इकट्ठी हुई, ठाकुर जी चढ़े माखन लुटा रहे हैं, एकदम शुद्ध वापिस आई। भाव शिथिल हुआ गोपिका का, दौड़ी दौड़ी आई पकड़ने के लिए। ग्वाल बाल सब दौड़ गए, कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, सब कहते हैं तुझे को पकड़ नहीं सकता, आज पकड़ा है, बिठाऊंगी, बांधूंगी, सबको बुला कर लेकर आऊंगी। देखो इस नंदनंदन को, चोरी करता है ये। और कन्हैया ने देखा, एक कुर्सी पर बिठाया ठाकुर जी को, हाथ में रस्सी गोपिका के। कन्हैया घबरा गए। बोले अगर आज पकड़े गए, मैया आ गई तो पिटाई बड़ी हो गई। अब अपना जादू चलाने जा रहे हैं। हे गोपिका, बोले चुप, बोलना नहीं, मैंने बहुत सुना तेरे बारे में, आज बांध लूं फिर बुलाऊंगी सबको, फिर बात करेंगे। कन्हैया ने कहा बड़ी कड़क गोपी है, थोड़ा शील का प्रयोग करना पड़ेगा। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, छलिया तो छलिया है। पर उन्होंने बड़ी मृदु भाषा में कहा गोपिका। और जैसी कहा, गोपिका ने देखा कन्हैया की ओर, और ठाकुर जी के नैन से नैन गोपिका के मिल गए। बेसुध हो गए, विस्मृत हो गई, संसार भूल गया, अपना आप मदहोशी। और कहती है हाँ कन्हैया। कन्हैया ने बड़े प्रेम भाव से कहा गोपिका, मैं तो यूं कहूं, यूं पूछूं, तेरे को बांधना आवे? बोले बांधने में क्या, अभी रस्सी से बांध दूंगी। बोले नहीं नहीं, मैं तो यूं कहूं कि एक बार गोपिका मैं सिखा दूं, फिर तू बांध लेना। बेचारी गोपिका गई। बोले हाँ कन्हैया तू सिखावेगा? बोले हाँ। और कब कन्हैया उठे और कब गोपिका बैठी, गोपिका को कुछ पता नहीं है। और रस्सी कन्हैया के हाथ में है
और ठाकुर जी बांध रहे हैं। देख गोपिका, सबसे पहले यहाँ पर रस्सी से गांठ बांध देनी है, समझ गई? बोले हाँ कन्हैया। बोले फिर ऐसे घुमा एक चक्कर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर यहाँ पर गांठ बांध दे। बोले समझ गई? बोले हाँ। अच्छा लल्ला अब खोल दे, मैं तुझे बांध दूं। ए गोपिका, मेरा काम तुझे बांधना था, मैं बांध चला, खोलेगा तेरा खसवा के मैं चला मैया के पास। बोले वृंदावन बिहारी। और प्रभु दौड़ गए, गोविंद दौड़ गए। आप विचार करो क्या सौभाग्य है गोपिका का, जिसको गोविंद बांध रहे हैं। ये बंधन प्रेम का जिसको ठाकुर जी स्वयं बांध रहे हैं अपने हाथों से। चले गए, गोपिका बेसुध हो गई, अखियां बरस रही हैं। सांझ का वक्त हुआ, पति आया, देखा यहाँ तो माजरा पलट गया। बंधने वाले कोई और थे, बंधा कोई और बड़ा है। पूछा आकर, ए उत्कला, कोई होश नहीं है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। पकड़ा बाजों से आकर, झंझोड़ा, ए उत्कला, और तब एकदम होश आई। ये क्या है, तू बंदी पड़ी है? रो रही है। और क्या कहती है? वो काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गया मोरी रे, सुध विसरा गया मोरी। वो बाबरा कर गए हो, मैं तो उसको बांधने लगी थी, कब वो मुझे बांध कर चला गए हो पता नहीं है। माखन चोर जो नंद किशोर, माखन चोर जो नंद किशोर, जो कर गया मन की चोरी रे, सुध विसरा। घट पे मोरी बैया मरोरी, पन घट पे मोरी बैया मरोरी। मैं कछु बोलूं मोरी मटकी फोरी, मैं कछु बोलूं मोरी मटकी फोरी। बैया करूं तोरे विनती करूं, सुध विसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। छिप गयो फिर एक तान सुना के, छिप गयो फिर एक
के मथुरा ढूंढी मैंने, गोकुल ढूंढी, मथुरा ढूंढी मैंने, गोकुल ढूंढी, कोई नगरी या न छोड़ी रे, सुध विसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध विसरा गया मोरी रे, सुध विसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गया मन की चोरी रे, सुध विसरा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। नित्य प्रति ठाकुर जी की लीलाओं का सेवन करो। यत लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, मन तृप्त हो जाएगा। जीवन की विश्रांति श्री ठाकुर जी का चरण है, प्रभु का प्रेम है। ध्यान दीजिए, आपके प्रेम का उत्तर देने की समर्थता संसार में नहीं है। जब भी प्रेम का उत्तर मिलेगा श्री कृष्ण ही देंगे। ये प्रेम की परम समर्थता श्री वृंदावन धाम है। रे मन वृंदाविपन, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को, रे मन वृंदाविपन, रे मन। कल ठाकुर जी की जो वृंदावन धाम की और लीलाएं हैं उनका परम रस लेंगे, सेवन करेंगे। कल ठीक 2:55 पे आप पधारिए। अभी कुछ समय दाता जी से भी प्रार्थना है और टंसा भी बैठे हैं। एक इच्छा थी, आपको मैंने बताया था, तो आज इच्छा पूरी कर दो।